सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी। जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक हैं। जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक। शुभ प्रभात। आज का विचार, अपने प्रत्येक दिन को सर्वोत्कृष्ट बनाएं। मेक ईच डे योर मास्टरपीस। सकारात्मक रहें, खुश रहें, कड़ी मेहनत करें, अपने आप को खुश रखें और हमेशा खुश और वास्तविक लोगों की संगत में रहें। आलोचना के लिए हमेशा तैयार रहें, मगर उम्मीद न छोड़ें। हमेशा सीखते रहें, हमेशा अच्छे से अच्छा करते रहें और प्रत्येक दिन को सर्वोत्कृष्ट बनाएं। धन्यवाद। Good morning, children. Today's word is valuation. valuation, जिसका हिंदी में अर्थ होता है मूल्यांकन या कीमत लगाना। इसका सेंटेंस में यूज़ देखते हैं। प्राइस which is based on the assessment after valuation, ऐसी कीमत जो मूल्यांकन के आधार पर निकाली गई है। दूसरा यूज़ देखते हैं। एक्चुअल वैल्यूएशन सीम्स टू बी मोर, विमांकित मूल्यांकन अधिक प्रतीत होता है। थैंक यू। सवेरे का नमस्कार। वक्त है पहेली का और आज की पहेली है, ऐसी कौन सी चीज है जो फ्रिज में रखे रहने के बाद भी गर्म रहती है। फिर से सुनिएगा, ऐसी कौन सी चीज है जो फ्रिज में रखे रहने के बाद भी गर्म रहती है। इसका उत्तर है गरम मसाला। गरम मसाला जिसका मतलब तीखा मसाला होता है। यह मशहूर मसालों का मिश्रण होता है जिसका प्रयोग संपूर्ण भारत और आसपास के क्षेत्र में किया जाता है। यह एक ऐसा पाउडर है जिसे 10 से अधिक प्रकार के मसालों को मिलाकर बनाया जाता है, जैसे जीरा, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, जायफल आदि। इसे खाना बनाने के अंत में थोड़ी मात्रा में डाला जाता है या तड़के के साथ डाला जाता है और खाना स्वादिष्ट हो जाता है। धन्यवाद। सुप्रभात। आज का इतिहास। 1961 में आज ही के दिन भारत सरकार की ओर से प्रायोजित पहली दवा कंपनी इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी की स्थापना हुई। 1964 में आज ही के दिन नौसेना ने पहली बार आज ही राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया। धन्यवाद। सुप्रभात। आज के स्पेशल ऑफ द डे में राष्ट्रीय समुद्री दिवस। हर साल देश भर में 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल 1919 को सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला स्टीमशिप SS लॉयल्टी मुंबई से लंदन की पहली समुद्री यात्रा के लिए अंतर्राष्ट्रीय जल में उतारा गया था। इसकी स्मृति में 5 अप्रैल 1964 से प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को भारतीय जहाजरानी उद्योग की गतिविधियों और देश की अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका से अवगत कराना है।
धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की प्रश्नोत्तरी टुडेज क्विज लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, डायनेमो के आविष्कारक कौन थे? तो इसका उत्तर है माइकल फैराडे। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? और इसका उत्तर है हम्फ्री डेवी। तीसरा प्रश्न, रिवॉल्वर के आविष्कारक कौन थे? और इसका उत्तर है कोल्ट। चौथा और आखिरी प्रश्न, छापा खाना जिसे हम इंग्लिश में प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं, इसके आविष्कारक कौन थे? तो इसका उत्तर है, इसके आविष्कारक गुटेनबर्ग थे। थैंक यू। नमस्कार, प्रस्तुत है आज का बाल गीत। इस धरती ने पेड़ उगाए, इस धरती ने अन्न दिया, इस धरती ने फल दिए, देकर फूल प्रसन्न किया। इस धरती ने नदी बहाई, नभ छूने वाले पर्वत। इस धरती पर राह बनी है, बने इसी पर सुंदर घर। इस धरती पर रेलें चलती, कार बैलगाड़ी मोटर। इस धरती पर पैदा होकर और खेलकर बढ़ते हम। नमस्कार बच्चों, अब सुनिए आज की कहानी जिसका शीर्षक है 3 गांठें। एक दिन भगवान बुद्ध प्रवचन के समय अपने हाथ में एक रस्सी लेकर आए और बिना किसी से कहे रस्सी में गांठें लगाने लगे तथा वहां पर उपस्थित सभी शिष्यों से एक प्रश्न किया। मैंने इस रस्सी में 3 गांठें लगा दी हैं। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठें लगाने से पूर्व थी? एक शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुजी, ये हमारे देखने के दृष्टिकोण पर निर्भर है। एक दृष्टिकोण से देखें तो ये रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। दूसरी तरफ से देखें तो इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं जो पहले नहीं थी, अतः इसे बदला हुआ कह सकते हैं। पर यह बात ध्यान देने वाली है कि बाहर से देखने में भले ही बदली हुई प्रतीत हो, पर अंदर से तो ये वही है जैसे पहले थी। इसका बुनियादी स्वरूप अपरिवर्तित है। बुद्ध ने कहा, सत्य है, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। यह कहकर बुद्ध ने रस्सी के दोनों सिरों को एक दूसरे से खींचने का प्रयास किया। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इस प्रकार इन्हें खींचने से क्या मैं इन गांठों को खोल सकता हूँ? एक शिष्य ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा करने से तो यह और भी कस जाएगी और इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब एक आखिरी प्रश्न, बताओ इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिष्य बोला, इसके लिए हमें गांठों को गौर से देखना होगा ताकि हम जान सके इन्हें कैसे लगाया गया था और फिर हमें इन्हें खोलने का प्रयास करना होगा। बुद्ध ने कहा, मैं यही सुनना चाहता था। प्रिय शिष्यों, जिस प्रकार रस्सी में गांठें लग जाने पर भी उसका बुनियादी स्वरूप नहीं बदलता, उसी प्रकार मनुष्य में भी कुछ विकार आ जाए तो उसके अंदर की अच्छाई के बीज खत्म नहीं होते। जैसे हम रस्सी की गांठें खोल सकते हैं, वैसे ही हम मनुष्य की समस्याओं का भी हल निकाल सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है बेसिक शिक्षा में स्कूल क्लबिंग। वर्तमान समय बेसिक शिक्षा के उन्नयन का काल है। ऐसे में इस उन्नयन की गति को बनाए रखना और आगे बढ़ते रहने से अधिक चैलेंजिंग है। इसे हर एक विद्यालय और हर एक छात्र तक पहुंचाना। अक्सर होता है कि हम अपने विद्यालय में किसी TLM का निर्माण करते हैं तो वो इस्तेमाल होने के बाद कहीं कोने में धूल फांकते हैं। अगर धूल ना भी पड़े तो वह हर दिन प्रयोग में नहीं आ सकते। वहीं जरूरी नहीं कि विद्यालय में सभी शिक्षक हर एक क्षेत्र में क्रिएटिव हों, पर किसी न किसी विषय या कला में उनकी विशेषज्ञता अवश्य होगी। अगर हम अपने आसपास के कुछ विद्यालयों की क्लबिंग कर लें, कुछ TLM हम बना लें, कुछ वो बना लें, कुछ संसाधन हम जुटा लें, कुछ वो, जब हमें ज़रूरत हो, पढ़ाना हो, उसे हम अपने विद्यालय ले आएं और जब उन्हें ज़रूरत हो तो वो ले जाएं। कभी हम उनके विद्यालय में जाकर कुछ विशेष कक्षाएं ले लें, कभी वो हमारे यहाँ आकर, कभी हम अपने बच्चों को उनके विद्यालय ले जाकर प्रतियोगिता करवा दें, कभी वो हमारे विद्यालय आकर। बेसिक शिक्षा व्यवस्था में क्लबिंग की संस्कृति विकसित होने से विद्यालय, शिक्षक और छात्र तीनों को लाभ होगा। यदि आपको ये तरीका इफेक्टिव लगता है
तो इसे लागू करने का प्रयास अवश्य करें। अभी हर महीने संकुल मीटिंग भी हो रही है जहां पर हम इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल हमारे विद्यालय PS बैजनाथपुर और पड़ोसी कंपोजिट विद्यालय लालपुर हरिडीह की क्लबिंग है। पिछले 2 वर्षों से हमारा एक कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप भी है और हम छोटी बड़ी गतिविधियों में भौतिक और बौद्धिक रूप से एक दूसरे के सहयोगी भी बनते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।